सर्दियों का मौसम, बदलता मौसम। हजारों सालों से हमारे पुरातन, हमारे पारिवारिक, हमारी पीढ़ियों से हम उपयोग ले रहे हैं एक तेल का जिसका नाम है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इसको खाने के फायदे या उसमें क्या है वो तो मुद्दा अलग है, मैं उसके बारे में चर्चा अभी करूंगा ही नहीं। अभी चर्चा है हमारी कि इस बदलते मौसम में सरसों का तेल कैसे वरदान है हमारे लिए और प्रैक्टिकली हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। हवाई बातें नहीं, जो हम कर सकते हैं मैं उसी की चर्चा आपसे करूंगा। और आप इसके रिजल्ट देखना। रिजल्ट मैं इसलिए बताता हूं कि जो अनुभूत होते हैं, जो हमने कई कई सालों से इन चीज़ों का अनुभव किया है, तब आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। सरसों का तेल अगर घाणी का मिले तो बहुत बढ़िया, वरना जो भी सरसों का बाजार में मिलता है वो तेल आप लाइए। उस तेल का प्रयोग दो जगह हमें रखना है। एक रात को सोते समय जो बेड है उसके पास, एक सुबह जो नहाते हैं बाथरूम में वहां पर। वो बोतल को कैसे आपको तैयार करना है, गर्म करना है। रात को सोते समय जो ऑयल आप काम में लेंगे उसमें जो अजवाइन है वो जलाकर रखना है। अजवाइन जलाइए उसमें। जिनको वात रोग है उनको गैस, उनको जो वात रोग की वजह से जो प्रॉब्लम है उनको लहसुन जलाकर रखना चाहिए। अब वो बोतल जो कांच की है वो रखी, रात को सोते समय आपको पैर के तलवों की मालिश करनी उस ऑयल से। वो ऑयल आपके काम आएगा तलवों की मालिश के लिए। नंबर 2, वही ऑयल काम आएगा नाक के अंदर 4-5 बूंद डालने के। अब बदलते मौसम के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि सर्दियों में हमारी, आपने देखा होगा ऊपर जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो अगर ये स्किन ड्राई हो रही है तो नाक के अंदर भी तो स्किन ही है, वो भी ड्राई होगी, क्योंकि वो ओपन भी है लेकिन वो अंदर है। तो वो ओपन स्किन जब ड्राई होगी तो फिर वहां क्या होगा, रात को उसको ठंडी हवा लगेगी, सुबह उठेंगे जुकाम लगेगी। जुकाम क्यों लगेगी, क्योंकि छींकें आएंगी। छींकें आने से वो सूखने की वजह से छींकें आती है और उससे जुकाम बन जाती है। तो उसका उपाय क्या है, रात को आप 4-5 बूंद सरसों का तेल डालो और 4-5 बार अंगुली में तेल लगाओ और दीवारों पर पूरा मलो इसको। एकदम तेल अंदर जब मल जाए पूरा अच्छी तरह, आपको मैं कह रहा हूं अगले दिन उठ के देखना, आपको 50% हल्का महसूस होगा। ये केवल एक रात को तेल लगाने से। जिनको नाक में तेल लगाना है उनको सिंपल तेल रखना है, पैरों के तलुओं में जो लगाना है वो सिंपल तेल रखना है, उसमें अजवाइन नहीं जलाना। अजवाइन किस में जलाना है, जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा लगती है, और वो भी बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। आपके घर में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे बच्चे हैं ना, अगर बच्चे हैं और उनको सर्दी जुकाम लगती है और आप हजारों रुपए की दवाइयाँ देते हैं उनको, मैं ये कहता हूँ उन दवाइयों के साथ या उन दवाइयों से पहले जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो कर लेना एक बार। कैसा, उनकी पीठ पर वो जो अजवाइन जला हुआ सरसों का तेल है, पीठ पर 2 चम्मच तेल पिला दो, एकदम बढ़िया मालिश करो और वो तेल पिला दो एकदम पीठ पर। छोटा बच्चा हो, ज्यादा खड़खड़ बज रहा है तो सीने पर भी मालिश कर दो। और नंबर 2, पिंडलियों पर मालिश करो और तलुओं पर मालिश करो। ये इतनी मालिश करके रात को 10 मिनट आपको देना है बच्चे को। वो मालिश करके और लपेट के सुला दो, कितनी भी ठंड हो। आपको मैं बताऊं वो इतना इफेक्टिव होगा। आप जितनी दवाइयां देकर बच्चे को रात को सुलाना चाहते हैं ना, आप केवल एक मालिश करके बच्चे को सुलाना, अगले दिन उसकी नींद देखना और उसके शरीर की स्थिति देखना। अगर कोई बहुत गंभीर, कोई वायरल या कोई चपेट में नहीं है तो, एक सामान्य सर्दी जुकाम की बात कर रहा हूं मैं। एक तेल का प्रयोग होगा सुबह, कहां, नहाते समय। नहाते समय आपने देखा होगा कि गुनगुना पानी यूज लेते हैं या गर्म पानी यूज लेते हैं। गर्म पानी लोगे तो स्किन की मॉइस्चर जो है वो पानी के साथ धुल जाती है। मैं किसी प्रोडक्ट का नहीं, हमारे घर की चीज जो हजारों सालों से हमारे परिवारों में काम आ रहा है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। पैसा नहीं लगाना, जो घर का तेल है वही यूज करना। तो सरसों के तेल का जो आपने रखा गर्म करके, वो ठंडा है, उसमें बोतल में है। नहाने से पहले 15 मिनट पहले नहाने घुसिए और पैरों के तलवों से लेकर, मतलब पैर की पिंडलियों में, शरीर पर एक हल्की मालिश करिए। उस मालिश के 2 फायदे होंगे। एक तो स्किन का मॉइस्चर बनेगा, क्योंकि नहाने के बाद वो तेल जो रम गया अंदर, वो रम गया, वो चिकनाई बना के रखेगा। नंबर 2, आपने जो मालिश की स्किन के ऊपर, वो स्किन की ताकत बढ़ाएगा, क्योंकि स्किन के ऊपर जब हाथ मसलते हैं तो अंदर के ऑर्गन्स में वाइब्रेशंस होते हैं। आपका लीवर जो है वो स्किन से सीधा जुड़ा हुआ है, लीवर में एक्टिवेशन आता है, और लीवर में एक्टिवेशन आता है तो आपको अच्छी भूख लगती है, अच्छा आप महसूस करेंगे। और उसी तेल को जब आप नहा लो तो थोड़ा सा यहाँ पर चेहरे के ऊपर, कान के पास, कान के अंदर, लेकिन आपको तो किसी ने कह दिया होगा सरसों का तेल चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, बहुत खराब होता है, इससे तो काला हो जाता है। तो ये जो ट्यूब्स है ये लीजिए, या ये फला, ये ट्यूब लगाइए, ये क्रीम लगाइए, फला लगाइए। अब मैं ये कहता हूँ कि सरसों का तेल
वाकई में हमारी स्किन का मॉइस्चर बनाने में बहुत अच्छा लाभ करता है, प्राकृतिक है, मेन चीज़ है, सीधा प्रकृति से आया है। अब ज़्यादा ही आपको लगे कि उसकी चिकनाई बनी रहती है, तो मैंने कहा ना, नहाने से पहले लगा लीजिए। नहाने के बाद जो साबुन आप लगाएंगे उससे ऊपर की चिकनाई निकल जाएगी, लेकिन स्किन के अंदर जो वो रम गया वो चिकनाई नेचुरल चिकनाई होगी। जो कालापन आप कह रहे हैं ना, वो कालापन नहाने के बाद जब आप चेहरे को धो लेंगे, धोने के बाद ऊपर की चिकनाई निकल जाएगी। स्किन के अंदर जो रोम छिद्रों में जो घुस गया वो आपके लिए बेस्ट पार्ट बन जाएगा। यही चर्चा हमारी है कि हम सरसों के तेल का प्रयोग हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में कहाँ कहाँ करें। तो नहाने का स्थान और रात को सोते समय तलवों की मालिश, नाक में लगाना, नाभि पर लगाना, ये एक प्रयोग नियमित करिए। अभी 3-4 महीने सर्दियां हैं, सर्दियां तो आप प्रयोग करके देखिएगा और इसके रिजल्ट देखना 3-4 महीने बाद में आपको कितने गजब रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे रिजल्ट्स लेने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घरों में रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ केवल एक सरसों का तेल आपको इतनी जगह लाभ देने वाला होगा। सरसों के तेल में एक काम और कर सकते हैं, लहसुन जलाकर, जिनको गैस के रोग हैं, लहसुन जलाकर लहसुन को निकाल दीजिए, जो वो तेल बचे उसको एक बोतल में रखो और पिंडलियों की मालिश रात को करो, उसमें पिंडलियों की और तलवों की, किससे? लहसुन के तेल से। तो वो लहसुन के तेल से आप करके देखना, आपको वात रोगों में, घुटने पर भी दर्द है तो घुटने पर भी, मैं ये नहीं कहता ये तेल लगाती दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको अंदर तक जब लहसुन के तेल का अंदर तक वो जाएगा तो धीरे धीरे आपको इसके फर्क महसूस होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जीवन में स्वस्थ बनाएं, ऐसी अपेक्षा है। हमारी योग क्लास में हम ऐसी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, ये चर्चाएं आपको बहुत लाभ देती है, हमारे योग साधक बताते रहते हैं। नियमित क्लास में जुड़िए, और भी बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो घर के ही हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। ये जो हमारा सरसों का तेल, इसको तो आपको लेना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, इनका क्या क्या प्रयोग है, ऐसा हमारी क्लास में हम चर्चाएं करते हैं। वीडियोस भी हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और रुद्राक्ष माला, स्फटिक रुद्राक्ष माला के बारे में हम चर्चा करते हैं। वो जो माला बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बताने लगा हूं, और हम लोग बहुत बड़ी माला की खेप भी हम तैयार कर रहे हैं और सबसे बनवाते जा रहे हैं। और वो जो माला है वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें स्फटिक और रुद्राक्ष, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भगवान शिव की देन है, भगवान शिव का रूप है। और ये मन को शांत करने, जो स्ट्रेस में है, तनाव में है, जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, रुद्राक्ष जो है ये एक ओरा को बनाने वाला, हमें दृढ़ निश्चय बनाने वाला, हमारी ताकत बढ़ाने वाला, स्फटिक जो है मानसिक ठंडक देने वाला, हमारे मन को ताकत देने वाला, ऐसा एक पत्थर है, स्टोन है। इसका कॉम्बिनेशन ब्रह्मगांठ के साथ एक मजबूत धागे में बनाकर पहना जाए तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा। ओम नमः शिवाय का जाप उस पर किया जाए तो और ज़्यादा ताकत लगेगी। ऐसा एक प्रोडक्ट कहेंगे, एक माला जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। किसी को चाहिए तो trinetrakaart.com हमारी वेबसाइट है, उससे ऑर्डर कर सकते हैं और नियमित रूप से आप उसको धारण करिएगा, एक मजबूती मिलेगी। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और हज़ारों लोगों को जिनको पहनाया उनका एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।